हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार हाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रसायन विज्ञान में एक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। मैंने आप लोगों को इसमें अल्कोहल का बनना, अल्कोहल की परिभाषा, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल के IUPAC नाम, ये सब मैं आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में करा चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आप वहाँ से विजिट करके मेरे पहले लेक्चर सभी देख सकते हैं। और हम अल्कोहल के अंदर इसके पिछले लेक्चर में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन कर लिया था हमने। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे रासायनिक प्रॉपर्टी, यानी कि क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे हम उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक गुण। किसके? अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होंगे, अल्कोहल के रासायनिक गुण, हम किस प्रकार से अल्कोहल होते हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, कैसे कैसे अल्कोहल अपने रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दिए। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि रासायनिक गुण अल्कोहल और फिनोल, अल्कोहल और फिनोल नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को भी स्नेह करेगा और क्या, नाभिक को भी स्नेह करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा तो वहां पर CO बंध टूट जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा तब वहां पर CO बंध टूटेगा, लेकिन जहां पर नाभिक को स्नेह करेगा वहां पर कौन सा हमारा OH बंध टूट जाएगा। OH बंध के कारण यहाँ पर अभिक्रिया होंगी। देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि नाभिक रागी अभिक्रिया जिसमें OH बंध टूट जाता है। क्या टूटेगा भाई? OH बंध का विदलन होता है, OH बंध टूट जाता है। ठीक है, तो वे अभिक्रिया है जिसमें क्या होगा, OH बंध टूट जाएगा, हमारी नाभिक रागी अभिक्रिया कहलाएगी। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है जिसमें CO बंध टूट जाएगा। वो CO बंध टूट जाएगा तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, किस प्रकार से बंध का विदलन होगा, वो सब यहां पर हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में इसमें। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अल्कोहल और फिनोल की नाभिक रागी अभिक्रिया। अल्कोहल और फिनोल में केवल इसकी अम्लीय प्रकृति जो है वही इस बॉन्ड के विदलन को समझाएगी। ठीक है, वही क्या समझाएगी, इस बॉन्ड के विदलन को समझाएगी कि किस प्रकार से इसका बंध विदलन होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर मैंने एक टॉपिक लिखा है यहाँ पर, अल्कोहल और फिनोल के अम्लीय गुण। अब ये अम्लीय गुण क्या होंगे, आप मुझे बताइए, अम्लीय गुण कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से हम अम्लीय बताएंगे कि अम्लीय है या नहीं है। चलिए मैं ये बताऊँ आपको कि नंबर 1, किसी अक्षार के साथ क्रिया करा दें तब हमारा अम्ल और अक्षार मिलकर क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी क्षार के साथ, यानी कि कोई भी हमारे पास में अक्षार है, उस अक्षार के साथ में क्रिया करा दें तब भी वहाँ पर लवण और जल बनते हैं। लेकिन अल्कोहल और फिनोल के केस में जल नहीं बनता। उसका कारण है जल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि CO बंध नहीं टूटता, केवल कौन सा बंध टूटेगा, OH बंध का विदलन होगा। और इस OH बंध के कारण ही ये रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर कि क्या है, हमने लिखा कि फिनोल और अल्कोहल का अम्लीय गुण। जब फिनोल और अल्कोहल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3OH लिखा, मैं इसकी क्रिया करवा दूं Na धातु से, यानी कि किससे, सोडियम धातु से क्रिया करवा दूं, तो सोडियम धातु से क्रिया कराने के बाद कौन सा बॉन्ड टूटेगा, क्या ये COH वाला बॉन्ड टूटेगा। यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं कि C के पास में OH यहाँ पर लगा हुआ है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, H यहाँ पर, तो क्या ये C और O के मध्य का बॉन्ड टूटेगा या O और H के मध्य का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो मैंने अभी बताया कि अल्कोहल में अगर हमारी नाभिक रागी अभिक्रिया हो रही है तो नाभिक रागी अभिक्रिया में OH बंध का विदलन होगा और ये सोडियम के साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3ONA। क्या आ जाएगा भाई, CH3ONA। ये हो जाएगा सोडियम मैथोक्साइड, सोडियम मैथोक्साइड।
मैथोक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम मैथोक्साइड। ठीक है, समझ में आया? क्या बनेगा? सोडियम मैथोक्साइड बनेगा। अगर मैं यहाँ पर C2H5 की क्रिया करवा दूं, C2H5OH की क्रिया करवा दूं Na के साथ में, तब भी यहाँ पर क्या बनेगा? C2H5ONa बनेगा, C2H5ONa। नाम सेम टू सेम, सोडियम क्या आ जाएगा यहाँ पर? सोडियम एथोक्साइड हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा भाई? सोडियम एथोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मैं फिनोल की क्रिया करवा दूं, किसकी क्रिया करवा दूं? फिनोल की क्रिया करवा दूं, तो फिनोल के साथ में हमने सोडियम धातु की जैसे ही क्रिया करवाई तो यहाँ पर बनेगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड। क्या बन जाएगा भाई? यहाँ बन जाएगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड। ONa इसके ऊपर लग जाएगा और प्लस के यहाँ पर क्या आ जाएगा? H2 गैस। सभी में क्या होगा भाई? सभी में H2 गैस बाहर हो जाएगी। इन सब में, इन सभी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो यानी कि अगर हम अल्कोहल की बात करें, फिनोल की बात करें, तो फिनोल और अल्कोहल में हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा? लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा भाई? सोडियम का लवण बनेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अगर मैथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवाई तो सोडियम मैथोक्साइड बनेगा, एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवाई तो सोडियम एथोक्साइड बनेगा, और अगर फिनोल के साथ क्रिया करवाई तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक की? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा कि ये हम क्या बनाएंगे, ये किसकी अभिक्रिया होगी? अल्कोहल की नाभिक रागी अभिक्रिया होगी। इसके अलावा अल्कोहल कोई नाभिक रागी अभिक्रिया नहीं दर्शाता, केवल यही अल्कोहल का अम्लीय गुण है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कि अगर ये लवण बन रहा, ये हमारा क्या बनना? लवण बनना, तो इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल के अंदर अम्लीय गुण होते हैं। ठीक है, अल्कोहल के अंदर अम्लीय गुण होते हैं, लेकिन अल्कोहल के अम्लीय गुण इतने प्रबल नहीं होते जितने फिनोल के होते हैं। यानी कि फिनोल क्या है? मोस्ट एसिडिक होती है। मोस्ट एसिडिक क्यों होगी मोस्ट एसिडिक? उसकी जो अध्ययन है मैं अपने अलग से लेक्चर में करूंगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम में आएगा कि फिनोल का अम्लीय गुण या फिनोल के अम्लीय करैक्टर समझाइए कैसे होंगे, एसिडिक करैक्टर किस प्रकार से होंगे, क्यों फिनोल जो है सबसे अधिक प्रबल होती है जबकि अल्कोहल उतनी प्रबल अम्ल नहीं होती। वो मैं अपने अलग से एक लेक्चर में उसे बिल्कुल समझाऊंगा। उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं, कई सारी रेजोनेंस होती हैं, उसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया, जिसमें CO बंध का विदलन होता है। किसका विदलन होगा भाई? CO बंध का विदलन होता है, वो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया है, यानी कि CO बंध का जो विदलन होगा वो किस प्रकार से होगा? तो CO बंध का विदलन ओनली अल्कोहल दर्शाते हैं। कौन दर्शाते हैं भाई? CO बंध का विदलन ओनली अल्कोहल, यानी कि केवल अल्कोहल दर्शाएंगे। फिनोल की केवल एक अभिक्रिया होगी और वही मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ फिनोल वाला, वह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम किसकी पढ़ेंगे? अल्कोहल की, क्योंकि CO बंध का विदलन केवल अल्कोहल दर्शाते हैं, फिनोल इसे नहीं दर्शाता। ठीक है, फिनोल इसे नहीं दर्शाता। तो यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। इससे पहले चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इस अभिक्रिया को कि हाइड्रोजन हैलाइड से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। देखिए चलो मैं बता देता हूँ। मेरे पास में यहाँ ROH है, ये अल्कोहल है, इसकी हैलो हैलाइड से यानी कि HX से क्रिया करवा दूँ मैं। HX में कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कुछ भी हमारा हैलाइड हो सकता है। तो हेलो हैलाइड की क्रिया कराएंगे हम। जैसे ही हमने हेलो हैलाइड की क्रिया कराई तो यहाँ से बनेगी हमारी RX और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H2O इसमें से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब इससे पहले मैं रिएक्शन ये करवा चुका हूँ पहले चैप्टर में। तो यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से जैसे ही क्रिया होगी ROH की तो यहाँ से X जो है इस R के साथ में लग जाएगा और यहाँ बन जाएंगे हमारे
एल्किल हैलाइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एल्किल हैलाइड। हेलो हैलाइड से किससे यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया करके। उसके बाद PCl3 से भी क्रिया, PCl5 से भी क्रिया, दोनों एक ही होती हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ROH लिया और PCl3 से क्रिया करा दी, किससे भाई? PCl3 से क्रिया कराई, तो यहाँ पर RCl बनेगा और फिर प्लस के H3PO3 इसमें से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगी। और अगर हम इसका निर्जलीकरण देखें तो याद रखियो, अल्कोहल का निर्जलीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्कोहल का निर्जलीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कई प्रकार से अभिक्रियाएं करता है, कई प्रकार से अभिक्रियाएं देगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग अभिक्रियाएं देगा। तो आपको वो प्रोडक्ट और वो टेम्परेचर पहचानना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या होता है जब अल्कोहल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तब क्या होगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तब क्या होगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पर जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अल्कोहल को गर्म किया जाता है तब क्या होगा। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि 170 डिग्री वाली टेम्परेचर वाली अभिक्रिया लिखिए, आप साधारण टेम्परेचर वाली अभिक्रिया लिखिए तो वो गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर पहचानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन सभी करके आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चनों से अलग हटकर हमें कुछ पढ़ना होगा, तभी जाकर आप लोगों का नंबर आएगा, तभी जाकर आप लोगों के नंबर बहुत बढ़िया बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अलग अलग से ये अभिक्रिया पढ़ेंगे, हम अलग अलग टेम्परेचर पर। मैं बात करूँ यहाँ पर नंबर 1 की, अगर मैं बात करूँ कि साधारण टेम्परेचर पर, साधारण ताप पर जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे इसे साधारण ताप पर, तब क्या होगा? तो जैसे मैंने यहाँ पर कौन सा अल्कोहल लिया? C2H5OH लिया, एथिल अल्कोहल लिया मैंने। इसे हमने H2SO4 के साथ, किसके साथ भाई? H2SO4 के साथ साधारण ताप पर गर्म किया। किस ताप पर? साधारण ताप पर गर्म किया। तब क्या होगा? तब यहां से जल बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? जल, यानी कि C2H5HSO4 होगा और प्लस के यहां से जल हो जाएगा बाहर, H2O हो जाएगा, इसमें से क्या बाहर हो जाएगा। ये साधारण ताप पर अभिक्रिया, ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, इस चीज को ध्यान से देखना। साधारण ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की हम क्रिया कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। याद रखियो कौन सा बनेगा भाई? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। लेकिन अगर इसी ताप की हमने कितनी 140 डिग्री टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराई, कितने ताप पर? 140। बी नंबर अगर मैं लिखूं यहाँ पर 140 डिग्री यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ताप पर किसके साथ में? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या होगा भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने क्या कर दिया? गर्म कर दिया इसे। तो पहली अभिक्रिया जो साधारण ताप पर थी वो सेम टू सेम होगी, यानी कि अगर मैं बात करूं C2H5OH और फिर प्लस के H2SO4 और साधारण ताप वाली अभिक्रिया यहां तक सेम टू सेम होगी। C2H5HSO4 बनेगा और जल इसमें से बाहर होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम दोबारा देखें कि यहां पर C2H5HSO4 की अभिक्रिया हम एथिल अल्कोहल की अधिक्य में, कौन सी अल्कोहल की? एथिल अल्कोहल की अधिक्य में हम इसे क्या कर दें? 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दें, तब यहाँ पर हमारी जो बनेगी वो बनेगा डाई एथिल ईथर, यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5।
ये आप लोगों को पता लग गया होगा कि किसका सूत्र है, ये हमारा है डाई एथिल ईथर का सूत्र है। ठीक है, ये याद रखियो भाई, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल के अधिक्य में जब हम इसे गर्म करेंगे तो यहां पर बनेगा C2H5O C2H5, यानी कि डाई एथिल ईथर हमारी बन जाएगी। लेकिन अगर हम इसे अभिक्रिया करवाएं, नंबर सी की अभिक्रिया मैं ऊपर करा देता हूं यहां पर, नंबर सी में क्या होगा, अगर हम इसकी अभिक्रिया किसकी किसकी एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी भाई, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करने से क्या होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एथिल अल्कोहल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब हमने कराएंगे तब यहां पर हमारा बनेगा, क्या बनेगा, एथिलीन का सूत्र बताइए आप। तब तक मुझे कमेंट बॉक्स में एथिलीन का सूत्र बताइए, मैं ये अभिक्रिया संपूर्ण करता हूँ। C2H5OH प्लस के H2SO4, ये साधारण ताप पर जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, अभी अभी मैंने बताया था C2H5HSO4 बनेगा और जल हो जाएगा इसमें से बाहर। ठीक है, C2H5HSO4 बनेगा और ये जो C2H5HSO4 बना, इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और जैसे ही 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करा तो यहाँ पर बनेगा C2H4 और जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल था वो उत्प्रेरक का काम किया इसने और वो जो का तो क्या आ गया, इसमें से बाहर आ गया। ये C2H4 किसका सूत्र है, ये एथिलीन का सूत्र है, एथिलीन। यहाँ पर जो गैस बनेगी हमारी, कौन सी बनेगी, एथिलीन गैस बनेगी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। साधारण ताप पर अगर हमने क्रिया करवाई तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगर हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराई तो इसका निर्जलीकरण होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। अगर हमने इसी की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई, किससे कराई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई, तब वहाँ पर एथिलीन गैस बनेगी। कौन सी बनेगी भाई, यहाँ एथिलीन गैस बनेगी, यहाँ पर एथिलीन गैस। ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों के। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को अलग अलग टेम्परेचर पर अल्कोहल कैसे क्रिया करती है वो सब मैं आप लोगों को बता चुका। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण, देखते हैं इसका ऑक्सीकरण, ये किस प्रकार से अल्कोहल और फिनोल ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाएंगे। अगर मैंने इसका ऑक्सीकरण आप लोगों को पहले भी बताया था, तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम जैसे ही कराएंगे, अल्कोहल के ऑक्सीकरण हम जैसे ही कराएंगे तो हमारे एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भाई, एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब हमें एल्डिहाइड मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना भाई, जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तब एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा किसकी उपस्थिति में कराते हैं, K2Cr2O7 प्लस के H2SO4, ये हमारा अम्लीय माध्यम होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण हम दो माध्यम में कराते हैं, अपचयन भी हम दो माध्यम में कराते हैं। एक अम्लीय माध्यम होगा, एक क्या होगा, अक्षारीय माध्यम। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप लोगों को कभी पेपर में अगर नहीं दिया हुआ कि अम्लीय माध्यम में कराइए या क्षारीय माध्यम में कराइए, तब आप हमेशा अम्लीय माध्यम लेकर चलना। ठीक है, ऑक्सीडेशन मोस्टली अम्लीय माध्यम में ही होता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि इस K2Cr2O7 प्लस H2SO4 को, इसे हम बोलते हैं अम्लीय माध्यम। कौन सा माध्यम बोल देंगे भाई, अम्लीय माध्यम। ये हमारा अम्लीय
माध्यम होगा, और इस अम्लीय माध्यम में जैसे ही हम क्या कराएंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमें सदैव एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे भाई? एल्डिहाइड प्राप्त होंगे, और जल हो जाएगा यहाँ से बाहर। ठीक है, कोई सा भी अल्कोहल ले लो, मैं ये नहीं कहता आपको CH3OH ले लो, CH3CH2OH ले लो, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में, K2Cr2O7 + H2SO4 अम्लीय माध्यम में ऑक्सीडेशन कराया। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ पर मिल जाएगा हमें CH3CHO, और जल हो जाएगा इसमें से बाहर। ठीक है, अब ये फिनोल जो है, ये फिनोल भी अम्लीय गुण दर्शाती है। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण जो है वो किस प्रकार से होगा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई। इसमें जब हम इसका अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 + H2SO4 की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तब हमेशा एक उत्पाद बनेगा, एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनेगा। ठीक है, कौन सा उत्पाद बनेगा? यहाँ पर इसकी जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर क्या लग जाएगा हमारा? दोनों तरफ O लग जाएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड में O यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड में O यहाँ आ जाएगा। इसका नाम होगा, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा पैरा बेंजोक्विनोन। पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन होगा, जिसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है। ठीक है, इससे लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, ये सभी के सभी जितने भी डाइज होती हैं हमारी, उस डाइज बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। यह है हमारा पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये याद रखना आप, जब फिनोल का ऑक्सीडेशन कराएंगे हम अम्लीय माध्यम में, तब यहाँ पर जो इसके बॉन्ड लगे हुए हैं, कौन से बॉन्ड? ये जो मैंने घूमती हुई प्रवृत्ति के बॉन्ड दिखाए यहाँ पर, इस प्रकार से ये बॉन्ड लगे रहते हैं। ये बॉन्ड निकलकर इसका ये वाला बॉन्ड बाहर जाएगा, इसका ये वाला बॉन्ड बाहर जाएगा, और डबल बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से ये डबल बॉन्ड दर्शाएंगे, तो यहाँ पर पैरा पोजिशन पर O लग जाएगा, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये इसके ऑक्सीकरण गुण थे किसके? अल्कोहल और फिनोल के। आप वीडियो को पॉज करके बड़े अच्छे से इन्हें नोट करना और इनकी प्रैक्टिस करना। पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, आपको एक शुद्ध हिंदी में एक सेंटेंस लिखेगा, और उसमें किसी का पर्टिकुलर नाम दे देगा कि फिनोल की क्या होगा जब फिनोल का ऑक्सीडेशन अम्लीय माध्यम में होता है। तो आप वहाँ पर ना तो आपको कोई सूत्र पता होगा, ना आपको कुछ ऐसा उसमें दिया होगा कि क्या होगा ऑक्सीडेशन में हम क्या करें। तो आप वीडियो को पॉज करके बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, आपको रटना नहीं है, सिर्फ 5 से 6 बार इस समीकरण को लिख कर देखना है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों की याद हो जाएगी। जिन बच्चों को केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है, उन बच्चों को केमिस्ट्री में बड़ी हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है। चलिए हम बात करते हैं अब। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया था, फिनोल चूर्ण के साथ क्रिया, फिनोल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। तो जिंक चूर्ण के साथ जैसे अभिक्रिया होगी, ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिनोल से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, 2017 के एग्जाम में था या 2018 के एग्जाम में था। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन? तो फिनोल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए फिनोल की जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करवा दो। ठीक है, फिनोल से बेंजीन प्राप्त करने के लिए क्या करना, हमें केवल जिंक चूर्ण के साथ में क्रिया करा दो, तो फिनोल से हमारी बेंजीन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मेरे पास में फिनोल थी, ये क्या है मेरे पास? फिनोल। इस फिनोल का मैंने जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करा दी, किसके? Zn जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करवाई, तो यहाँ पर हमारी बेंजीन मिल जाएगी। और बेंजीन का जो O था, यहाँ पर क्या था? O था, वो ZnO की साथ में हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर क्या है, इसे गर्म करेंगे। तो फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर सदैव बेंजीन प्राप्त होगी। क्या होगी भाई? बेंजीन प्राप्त होगी। फिनोल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर सदैव बेंजीन प्राप्त होगी।
ठीक है। तो यही अभिक्रिया थी फिनोल की और अल्कोहल की। इसमें अब हम क्या है, फिनोल जो है ना इस बेंजीन रिंग के कारण अलग से अभिक्रिया दर्शाता है। उन अभिक्रियाओं को हम अलग से पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये OH समूह की जितनी अभिक्रियाएं थी वो मैंने आप लोगों को करा दी कि OH समूह इस प्रकार से हमारा अल्कोहल हो, फिनोल हो, वो सब ऐसी ही अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। अब ये जो बेंजीन रिंग है किसकी, फिनोल की, इसके कारण अलग से अभिक्रियाएं होंगी। चलिए देखते हैं इन्हें भी किस प्रकार से ये क्रिया करते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो फिनोल और अल्कोहल की अभिक्रियाएं पढ़ी, उनसे अलग जो बेंजीन रिंग की, किसकी, फिनोल की बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं हैं, ये मैं अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, राइमन टीमन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, वुटरिज फीटिंग अभिक्रिया क्या होगी, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है। आज आपको क्या करना है, मेरा लेक्चर जो मैंने आज का लेक्चर डाला है इसकी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें रिवाइज करके कई बार वीडियो को देखिए और समीकरण को जितना आप लिखेंगे अपने हैंड से, अपने हाथ से जितना इन समीकरणों को लिखेंगे उतने आपके याद होते चले जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, आप अगर इन समीकरणों की 4 से 5 बार, रटना नहीं है, केवल कॉपी पर लिख कर देखना कि इस प्रोडक्ट से क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये अभिकारक मैं यहाँ से ले लूँ तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमें ये अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही है, दोबारा बता दीजिए, मैं दोबारा भी बता दूंगा उनको। और मैं आप लोगों को पहले बताया था, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो फॉलो कीजिए, हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। हाई फाई ऑनलाइन क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो कीजिए। और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा मैं इसके नोट्स उसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। मैं ये जो समीकरण है एक एक समीकरण आपकी टिप्स पर होगी, मैं ये दावा है मेरा, आप मेरे साथ बने रहिए बस। थैंक यू।